नई पेंशन योजना में भी मिलेगी गारंटीड पेंशन। नई पुरानी पेंशन स्कीम पर तकरार के बीच एनपीएस में व्यापक बदलाव की तैयारी में है सरकार। नई और पुरानी पेंशन स्कीम की खींचातान के बीच केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन योजना पेश करेगी। इसके लिए एनपीएस में व्यापक बदलाव की तैयारी में है। पुरानी पेंशन योजना की मांग और इस पर देश भर में बढ़ती हुई तकरार को शांत करने के लिए नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिसमें न तो सरकार पर ज़्यादा बोझ आएगा और कर्मचारियों को भी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि एनपीएस में बदलाव कर इसमें गारंटी वाली पेंशन को जोड़ा जाएगा। हालांकि यह पुरानी पेंशन योजना से अलग होगा, लेकिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद यह तय रकम मिलेगी। एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होने से कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और कई कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। 80% निवेश एनपीएस में है। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का 7 लाख करोड़ है एनपीएस का कुल एयूएम। एनपीएस का लेखा जोखा। कितनी मिलेगी पेंशन? अधिकारियों का कहना है कि एनपीएस की नई पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी, जैसा कि पुरानी पेंशन में था। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों के बेसिक सैलरी की 10% रकम हर महीने एनपीएस में जमा की जाएगी। अभी एनपीएस के तहत कर्मचारियों के रिटायर होने पर कुल रकम में से 60% निकालने की छूट है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री है। शेष 40% राशि से पेंशन बनाई जाती है, जिस पर ब्याज को ही 12 हिस्सों में बांटकर हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस तरह कर्मचारी के हाथ में आखिरी वेतन की करीब 35% राशि के रूप में आती है। कितना पैसा निकाल सकेंगे? अधिकारियों ने कहा कि एनपीएस में बदलाव के बाद रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त राशि रकम घट जाएगी। कर्मचारी रिटायर होने पर सिर्फ अपने अंशदान यानी 10% राशि ही निकाल सकेंगे। यह एनपीएस में जमा कुल रकम का करीब 41.7% होगा। शेष 58.3% राशि से सरकार कर्मचारी के लिए एक प्लान खरीदेगी। यह सरकार की ओर से कर्मचारियों के खाते में 14% किए गए अंशदान की रकम है। इस तरह रिटायर होने के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। अगर 50% रिटर्न से कम होगा तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। सबसे बड़ी चुनौती का भी समाधान। एनपीएस की योजना में बदलाव के बावजूद सबसे बड़ी समस्या महंगाई राहत और इंक्रीमेंट को लेकर रहेगी। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद महंगाई से राहत दी जाती है और समय समय पर इंक्रीमेंट भी मिलता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन स्थिर रहती है और इसमें महंगाई राहत और इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। समाधान। अगर एनपीएस की बाकी रकम से एन्युटी खरीदने के बजाय उसे खाते में रहने दें तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी एन्युटी का रिटर्न 6% तक है, जबकि एनपीएस में जमा पैसों पर 12% के करीब रिटर्न मिल रहा है। अगर पैसा निकालने के बजाय एनपीएस खाते में ही रहने दें
तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जिससे समय समय पर इंक्रीमेंट और महंगाई राहत के रूप में राशि को भी बढ़ाया जा सकेगा।